Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss class 11 chapter 8 infrastructure in India कि भारत की संरचना कैसी है. Let's start. मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू दोज बेसिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज होती हैं जो ज़रूरी होती है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, और ये अपनी इकोनॉमी के लिए ही काम करती हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को. इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है और रोजगार को क्या करती, रोजगार को क्रिएट करती है. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल. ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस. ये क्या करती है, कम करने में मदद करती है रीजनल इम्बैलेंसेस को. इट अट्रैक्ट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये घरेलू और विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, मेजर सेक्टर्स. एनर्जी. एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट. जो एनर्जी है एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर किसी देश के लिए होनी चाहिए. इंडिया इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ एनर्जी डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिसोर्सेज. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लार्ज हैं, बट हम इसमें क्या करते हैं, फेस करते हैं कम एनर्जी को. मेजर सोर्सेज क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोलर सोर्सेज जैसे सोलर हो गया, विंड, बायोमास एक्सेट्रा. इनिशिएटिव क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, नेशनल सोलर मिशन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. अब है कम्युनिकेशन. इट इंक्लूड्स पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट एंड अदर डिजिटल सर्विसेज. कि ये इंक्लूड करता है कि जैसे कोई पोस्ट हो गई, फ़ोन हो गए, टेलीग्राफ वगैरह हो गया, कोई इंटरनेट की सुविधा हो गई, या जो अब नई नई डिजिटल सर्विसेज हो गई वो कम्युनिकेशन में आते हैं. गुड कम्युनिकेशन कनेक्ट्स पीपल, मार्केट एंड सर्विसेज. जो अच्छी कम्युनिकेशन है वो कनेक्ट करती हैं, लोगों को भी ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, मार्केट्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं, और जो सर्विसेज हैं उन्हें भी अच्छे, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से काम करती हैं. इनिशिएटिव होगी जैसे डिजिटल इंडिया, भारत नेट प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. ये इंडिया के जो इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं. अब आ गया ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज द इसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल. कि ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है मूवमेंट करने के लिए, गुड्स के लिए भी और पीपल के लिए भी. इंडिया हैज़ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट. ये इंक्रीज हो रहे हैं डे टू डे इंडिया के अंदर. इंडिया हर साल अपना प्रोजेक्ट लेके आती है इन चीज़ों पर. प्रॉब्लम्स क्या है, पुअर रोड कंडीशन है कि भारत में जो कंडीशन है रोड की वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ख़राब है. एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड के लिए, रोडवेज के लिए ये ज़्यादा है. इनिशिएटिव क्या है, भारतमाला परियोजना होगी, सागरमाला परियोजना होगी, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, उड़ान स्कीम फॉर एयरपोर्ट्स. जो भारतमाला परियोजना है ये रोड्स के लिए, सागरमाला जैसे वाटरवेज के लिए होगी, उड़ान हमारे एयरवेज के लिए होगी. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इट इंक्लूड्स फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. ये इंक्लूड करती है फैसिलिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, या घर प्रदान करने के लिए. दीज आर इसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो ये ज़रूरतें हैं ये इम्प्रूव करती हैं लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को. इनिशिएटिव सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जैसे हो गया हमारा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, आयुष्मान भारत. ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लागू की हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसैक्शन. जो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एंड ट्रांसैक्शन को. इट इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज. ये इम्प्रूव करती है जो इंडस्ट्रीज में जो कंपटीशन होता है उसे इम्प्रूव करती है. इट हेल्प्स इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. ये हमने पढ़ा था कि ये बैलेंस बनाए रखती है रीजनल डेवलपमेंट में. इट लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ये क्या करती है, ओवरऑल पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती है. चैलेंजेस हो गए, इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट, रीजनल इम्बैलेंसेस, डिले इन प्रोजेक्ट कम्प्लीशन. की प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिले होती जा रही, देर होती रहती है. मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
लैंड एक्विजिशंस एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो भी क्रिएट होते रहते हैं, ये इसके चैलेंजेस हो गए। फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड क्या है, जो आगे के रास्ते हैं वो क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमें इंक्रीज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिसे इंक्रीज करना चाहिए। यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हमें नई तकनीकों को अपनाना चाहिए और जो पुरानी है उन्हें पीछे छोड़ना चाहिए। एंश्योर टाइमली कंप्लीशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस, कि इनका टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए, एक प्रॉपर मेंटेनिंग होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की। फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा फोकस होना चाहिए उन्हें सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी देश के विकास के लिए, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, ताकत इंडिया को ज़रूरत है इसे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ बनाने की, टू अचीव, किस चीज़ को अचीव करने के लिए? सस्टेनेबल ग्रोथ को क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि हमारा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और जो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी इंक्रीज करेगा। थैंक यू एवरीवन।